हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ समस्याएं चल रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो इसी क्रम में हम लोग आज आगे की क्लासेस करने वाले हैं। हमने देखा था कि हमने 5.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जहां तक हम लोग क्वेश्चन कर सके। तो आइए हम आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पर, जो कि ये इस तरीके से हमारे पास हमारा जो है वो व्हाइट बोर्ड है बच्चा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे 12। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया क्या है तो उसको पढ़ना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, टू एपीज हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्या दिया है कि दो एपीज हैं, उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 टर्म के, वो कितना है 100 है। तो हमको ये बताना है कि उन एपीज के 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो सो सिंपल बेटा, कैसे करेंगे आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे हमको सबसे पहले तो टू एपीज दी हुई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एपीज के लिए, है ना, और यहां लिखेंगे हम लोग सेकेंड एपी के लिए। ठीक है, सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या लेट कर ले रहे हैं हम लोग, लेट कर ले रहे हैं हम यहाँ पे, हम फर्स्ट टर्म को लेट कर ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या लेट कर ले रहा हूं मैं, कैपिटल ए लेट कर ले रहा हूं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या लेट कर सकते हैं, तो मैंने कहा स्मॉल ए लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे दिया है, ठीक है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है ना बेटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, पूरे ही लिख दे रहा हूं। कॉमन डिफरेंस दोनों का हम डी लेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी मैं कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर ले रहा हूँ, डी, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ने जो कहा है वैसा कर दो भाई। हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इनने कहा है कि इनकी 100th टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो 100 टर्म क्या हो जाएगी भाई, इसकी मैं 100 टर्म निकालूं तो ये हो जाएगी ए 100 कैपिटल ए, और वहां से निकालूं तो मैं हो जाएगी ए स्मॉल ए, और ये हमारे पास 100 हो जाएगी। और इनका जो डिफरेंस दिया है बच्चा, वो दिया है हमको, कितना दिया है, 100 ही दिया है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, ए 100 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए 100 टर्म या 100th टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस 99 डी, यही होता है। आप कहेंगे सर ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होगा, इसको ब्रैकेट में रखना, ध्यान रखना ये माइनस साइन आ गया है, इसको हमेशा आप ब्रैकेट के बाहर रखा करो, कभी गलती नहीं होगी मैथ्स में। तो ये होगा हमारे पास ए प्लस 99 डी, ध्यान रखना स्मॉल ए है और एक कैपिटल ए है, ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा बेटा, तो हमारा जो माइनस है वो अंदर घुस जाएगा। जब अंदर जाता है तो आपको पता है ये पूरे साइनों की साइन चेंज करता है, खलबली मचा देता है। तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 99 डी हो जाएगा, ए इज इक्वल में हमारे पास 100 चल रहा था तो चल रहा है, माइनस 99 डी प्लस 99 डी एंड हो गए हैं। बचेगा क्या हमारे पास, बच्चा ए माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल हो गया हमारे पास 100। इसको हम रखेंगे बॉक्स में, क्योंकि इसकी हमको नीड अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाली है। आप इसको चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगली चीज सॉल्व करनी है। अगली चीज सॉल्व मतलब हमको ये बताना है कि इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो भाई लिखो 1000 टर्म मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ए 1000, ठीक है, मतलब 1000 टर्म माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, 1000 टर्म माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस बताना है। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस 999 डी, आपको पता है एक कम डी हमारे पास टर्म का फार्मूला होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी, ये हमारे पास हो गया। माइनस अंदर जाएगा, चेंज हो जाएंगी चीजें, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी, इस तरीके से इससे ये निपट गया। हमारे पास बचेगा क्या, तो a माइनस ए इज इक्वल, ये हमारे पास बच गया है। अब मुझे एक बात बताइए, a माइनस ए कैपिटल ए माइनस ए हमारे पास ये हो गया है, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इज इक्वल में लिख सकते हैं 100। क्यों लिखेंगे हम 100, लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये या फिर यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लोग लाइन लिख सकते हो, लास्ट में लाइन लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 पी टर्म्स इज कितना होगा 100। ये भी हमारा 100 होने वाला है। आई होप ये चीज आपको बच्चा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बच्चा हमसे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल होने वाली 3 डिजिट कितनी होंगी? तो चेक करते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे हम लोग पहले तो 3 डिजिट ढूंढते हैं। सबसे छोटी मतलब टोटल 3 डिजिट कितनी बनेगी? तो बताइए, जैसे मैं आपसे कहूँ सभी की सभी 3 डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सी होगी? तो आप कहेंगे सर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होगी हमारे पास 100 होगी। और सबसे बड़ी 3 डिजिट कौन सी होगी? तो 999 हमारे पास, ये बड़े से बड़ा हमारे पास 3 अंकों का नंबर होगा। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 100 हो गया, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास हो गया है 999। हमको बताना हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो मुझे ये बताइए, क्या ये 7 से डिविजिबल है? 100 जो है 7 से डिविजिबल है? आप कहेंगे सर नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको 7 से डिविजिबल नंबर यहाँ पे चाहिए, इससे बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए। तो ढूंढो भाई, क्या होगा हमारे पास? बहुत सारे तरीके हमारे चेक करने के। आप चाहो तो यहाँ पे ठीक है 101 रख के फिर इसका 7 का डिवाइड करो, या एक काम करो 100 ही रख के मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, इसको रफ में करना है आपको। ठीक है, 100 में मैंने किसका डिवाइड किया? 7 का डिवाइड किया। करो जरा, ये हो जाएगा 7 वन जा 7। ये रफ में करना है, ध्यान रखना, और ये कोई नहीं बताएगा आपको। 7 वन जा 7 हो गया, माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3। ये हो जाएगा 7 4 जा मतलब 7 चौके 28 हो गया बच्चा। बचा कितना हमारे पास? तो आप कहेंगे सर बचा हमारे पास 2। कितना बचेगा? 2। अगर ये 2 को हमको 7 से डिविजिबल बनाना है, क्योंकि हमें 7 से डिविजिबल चाहिए, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 5 ऐड करना पड़ेगा। या 7 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा? 5। इसको बनाना है तो हमने क्या किया? इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसमें से 2 माइनस करो तो कितना बचेगा? 98। 98 7 से डिविजिबल है, लेकिन वो 2 डिजिट का हो जाएगा। हमें आगे का नंबर चाहिए बेटा, समझना इस चीज को, ऐसे समझते हैं हम लोग। ये हमारा 100 है, हमें क्या करना है? अगर हम इसमें से -2 करते हैं तो हमारे पास 98 आ जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अब आगे का नंबर देखना है, तो प्लस इस 2 में 7 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 105, जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट नंबर जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया है? जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए वो हो गया हमारे पास 10105। ये फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो 7 से डिविजिबल है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो। 105 में जब आप 7 ऐड करोगे तो 7 और 5 कितना होता है हमारे पास? 12। तो 1112 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो और लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 999 तो बेटा हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें 7 का डिवाइड लगाओ जरा। ये हो जाएगा हमारे पास 7 बन जा 7, बचेगा बच्चा हमारे पास 2, हम लाएंगे उतार के 9 यहाँ पे। फिर हमारे पास 7 चौके हो गया 28, शेष यहाँ पे बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हम यहाँ पे 9 लाएंगे। ठीक है, ये करो जरा, 7 दूनी हो गया हमारे पास 14, बचा कितना हमारे पास 5। सही किया है क्या हमने? अगर गलत नहीं किया है तो ठीक है। 7 एकम 7, बचा 2, उतार के लाए 9, 7 दूनी 7 चौके 28, बचा हमारे पास 1, 9 लाए 7 दूनी 14, बचा हमारे पास 5। अब क्या करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? फिर से समझो, ये हमारे पास 999 है, इसके बाद वाला नंबर भी हमको मिल रहा है। कितना ऐड करने पर? देखो 5 को 7 से डिविजिबल बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा। लेकिन अगर इसमें आप एक नंबर भी जोड़ेंगे ना, तो वो 4 डिजिट का हो जाएगा, 4 डिजिट का हो जाएगा। हमें इसके पहले वाला चाहिए। इसका मतलब 5 को माइनस कर देंगे हम बेटा 999 में से, तो हमें 7 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। तो इसमें से माइनस करो जरा, 5 माइनस करो जरा, तो ये बचेगा 994। ठीक है, इसमें हम यदि किससे डिविजिबल डिवाइड करें बेटा? इसको हम डिवाइड करें 7 से, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जो चीज लिखी थी मैंने रफ में लिखी थी, हमको फर्स्ट नंबर 7 से डिवाइड मिल गया है 3 डिजिट का 105, और लास्ट वाला मिला है 994। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर है, ये कितने नंबर है, मतलब nth टर्म निकालनी है आपको। कि भाई nth टर्म पता लग जाए हमारा काम बन जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे हम? आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास हेयर a इज इक्वल क्या हो जाएगा? 105। कॉमन डिफरेंस मतलब d कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड है, या इनका डिफरेंस ही 7 रहेगा। ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है। और nth टर्म, लास्ट वाली टर्म क्या दे रखी है इसने? तो इसने दे रखी है हमें 994 दे रखी है। क्लियर है बच्चा? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। नाउ लगा देना, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा।
अब हमें क्या पता है, हमको पता है ए एन इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास 994 हो गया है। अब nth टर्म कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, यहाँ से नहीं निकाल सकते, nth टर्म इसके फार्मूले में जरूर आएगी, a प्लस एन माइनस वन डी, तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पे चिपका दे रहे हैं। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल 994 हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 105 है, लिख लिया मैंने, प्लस हमारे पास n माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 7, लिख लिया, और यहाँ पे 994 है हमारे पास, ठीक है बच्चा। ये 105 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा हमारे पास n माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल हो जाएगा 994 में से 105 माइनस करो, ठीक है। 994 में से 105 आप लोग माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा हमारे पास, तो 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 8, मतलब 889 बचेगा, ठीक है बच्चा। 14 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे काट लो, 7 से यहीं काट सकते हो, इसको हो जाएगा 7 वन जा 7, बचा हमारे पास 1, 7 टू जा मतलब 7 दूनी 14, बचेगा हमारे पास 4, 7 सतैया हो गया हमारे पास 49, मतलब n माइनस वन इज इक्वल हो गया है 127। तो मेरे प्यारे बच्चों n इज इक्वल हो जाएगा 128, मतलब इस जो हमारे पास 7 से डिविजिबल नंबर है ना बच्चों, वो हमारे पास 128 है। कितने नंबर है, 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट के जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। आई होप ये चीज बच्चा आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, है ना, इसमें कोई भी संदेह, किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है, क्या कह रहा है देखते हैं हम उसको। क्वेश्चन ने कहा है हमसे, क्या कहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से लेके 250 तक, 250 के बीच में, ठीक है, के बीच में कितने नंबर हैं जो 4 की मल्टीपल है। मल्टीपल या ऐसे कहें कि 4 से डिवाइड, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 10 जो है वो 4 से डिवाइड होगा क्या, 10 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 250 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो होगा हमारे पास 12, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, कौन से 10 और 250 के बीच में। अगला नंबर क्या होगा, 250 को डिवाइड करो आप जरा, 250 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, करो जरा। 4 चिंग हो गया 24, बचा हमारे पास 1, 10 हो गया, 4 दूनी हो गया 8, रिमाइंडर बचा 2, मतलब इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 248 नंबर ऐसा है जो 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अगला नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 16, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वही डायलॉग लिख सकते हो आप लोग, हेयर, ठीक है, हेयर ए इज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा 12। मैं आपसे पूछूं डी क्या हो जाएगा, तो जो डिवाइड कर रहा है वही, या फिर यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इतना लिख देना, मत लिखना nth टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ करके लिखना, नाउ करके लिखना, nth टर्म हमारे पास क्या दे रखी है, तो ये दे रखी है 248, यही दे रखी है। an का फार्मूला क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल हो जाएगा 248, ठीक है बेटा। अब a की वैल्यू कितनी है, तो लिखो बच्चा, a की वैल्यू है 12, यहाँ लिखा मैंने n माइनस वन, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, इज इक्वल हो जाएगा 248, ठीक है बच्चा। अब ये 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 248 माइनस 12, ठीक है। एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, माइनस कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल, माइनस करो 8 में से 2 गया तो क्या मिलेगा बच्चा, यहाँ पे कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 248 माइनस हमारे पास 12 है, 8 में से 2 गया तो 6, 3 में से 1 4 में से 1 गया तो 3, और ये हमारे पास 2 ही रहेगा, मतलब 236 हमारे पास ये नंबर आ गया है। इसको हम क्या करेंगे भाई, 4 से काट सकते हैं क्योंकि इसके नीचे जाएगा, काटो जरा, 4 पंजे हो गया हमारे पास 20, और 4 नाम हो गया हमारे पास 36, ठीक है। 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, तो n माइनस वन इज इक्वल आ गया हमारे पास 59, तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 60। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ये लाइन जो है वो अपने मन से अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख देना, आंसर करके इस चीज को जरूर लिखना है, जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है। जैसे शादी में कहते हैं ना, हमारी चाचा जी की शादी में जुलूल 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 आना है, तो यहाँ पे आपको जुलूल 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 लिखना ही है, ठीक है, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे ने जो है
वो क्वेश्चन को सॉल्व किया है और अच्छे से उसने इसको जमा के लिखा है। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ओ भाई ये तो थोड़ा सा है ना गुस्सा हो गया, मत हो भाई गुस्सा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ एपीज। एक दो एपीज दी हुई है, एक एपी ये है, एक एपी ये है, इनकी nth टर्म इक्वल है। कौन टर्म है बेटा? nth टर्म इनकी इक्वल है। तो हमको फाइंड करना है कि n की वैल्यू क्या है, मतलब वो कौन सी टर्म है, बस इतना ही बताना है, ठीक है। मतलब वो कौन सी टर्म है जिसके लिए ये इक्वल होगी। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे टू एपीज है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एपीज फॉर फर्स्ट एपीज, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हो आप लोग सेकंड एपीज, ठीक है, सेकंड एपीज। यहाँ से आप थोड़ा सा बना सकते हो। फर्स्ट एपी में हमको ए कितना दिया है, चाहो तो कैपिटल में ले सकते हो आप लोग, ठीक है। कैपिटल में कैपिटल ए कितना दिया है इसने अपन को, इसने ये दिया है हमको 63, ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कैपिटल डी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस करो, 65 में से 3 गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो आप पता है आपको, आप लिख सकते हो चाहो तो इस चीज को एक बार ऐसा, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 2। सेकंड एपी को देखो, सेकंड एपी में स्मॉल ए हमारे पास कितना हो गया है, 3। आपसे कहूँ डी की वैल्यू कितनी है, तो देखो बेटा 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका आंसर 7 बचेगा। ये भी हो गया हमारे पास। आप लिख सकते हो इस चीज को, कैसे लिख सकते हो, 10 माइनस 3 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक लाइन बहुत ही प्यारी लगती है हमको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा। क्वेश्चन ने कहा इनकी nth टर्म, मतलब इसकी nth टर्म, कैपिटल ए की nth टर्म और स्मॉल ए वाली ए पीस की nth टर्म दोनों इक्वल है। और यहाँ से nth टर्म का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है a प्लस n माइनस 1d। तो कैपिटल डी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे स्मॉल a n माइनस 1 और स्मॉल d लिख देंगे, ठीक है। अब रख दो भाई यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास 63, ठीक है। n माइनस 1 लिखा हमने, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, तो 2, वो भी लिख लिया मैंने। यहाँ पे निपटते हैं इनसे, तो हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 3 है बच्चा, प्लस हमारे पास n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 7 है। क्या 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 कर सकते हैं जल्दी से बताओ, तो भाई इनका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, इनको थोड़ी देर बाद छेड़ेंगे हम, या चाहो तो इसको आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर निपटा सकते हो, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा, 3 इस तरफ आ जाएगा 63 में से, या मत करो रहने दो, ये हमारे पास हो गया 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो गया 2n माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल, ये हमारे पास प्लस का 3 है लिखा रहने दो, प्लस यहाँ पे 7n हो जाएगा बच्चा, और ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब n वाली जो है टर्म्स एक तरफ करो और विदाउट n वाली टर्म्स हम एक तरफ करेंगे, तो 2n को मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, बाकी ये सारे नंबर हैं इस तरफ आ जाएंगे। तो हमारे पास ये 63 है, माइनस का हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये माइनस का था तो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, उससे पहले यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास 63 है नंबर वाली टर्म, ये हमारे पास माइनस का 2 है, कर दिया मैंने, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हमारे पास माइनस का 9 के प्लस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल हमारे पास 7n था, ये मैंने उस तरफ कर दिया तो ये हमारे पास 2n हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ आ गया क्या, 1 2 3 4 5 6 थी, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म हमारे पास है। अब इनको निपटाओ आराम से, ठीक है, कैसे भी करके निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 में से माइनस के 5 और 7 को जब ऐड करोगे तो प्लस का 2 आएगा, और प्लस के 2 को 63 में ऐड करोगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, 65 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5n, 7 n में से 2n गया तो 5n, इसको काटेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 13। हमारा आंसर की जो n पूछा था ना इसने कि n क्या होगा, तो n हो जाएगा हमारे पास 13। क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ 13, जो जो मतलब इन दोनों की जो इक्वल इक्वल क्या रहेगी, इक्वल वैल्यू रहेगी ना इन दोनों की, तो वो 13 टर्म रहेगी। इसकी 13 टर्म्स और उसकी 13 टर्म्स दोनों ही कैसी होने वाली हैं बच्चा, इक्वल होने वाली हैं। क्लियर है ना आपको, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस जो है 7 का, ये स्पीड में बढ़ेगी बच्चा, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। क्लियर है ना, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पढ़ते हैं जरा हम लोग। मतलब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो डिसाइड करता है बच्चा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है तो ये समझिए कि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। 90% सॉल्यूशन मैं ये मानता हूं कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन ने कहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या कह रहा है,
कि एक एपी डिटरमाइन कीजिए, एक एपी हमको बनाना है, इसकी थर्ड टर्म हमारे पास कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग चीजें लिखेंगे, कुछ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ गिवन है थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल कितना दिया है इसने 16, तो मैंने लिख लिया बच्चा थर्ड टर्म 16 है। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 ऐड करें तो इसके इक्वल होती है। क्या कहा इसने हमसे, जो सेवंथ टर्म है ना बच्चा वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 15 5 टर्म में कितना ऐड करो, 12 ऐड करो। यदि मैं फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर दूं तो वो सेवंथ टर्म के इक्वल हो जाएगा। इतनी पिक्चर क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, फटाफट यहाँ पे इनको सॉल्व करो। तो इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 6d लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं a प्लस 6d। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं a5 को मैं a प्लस 4d बिल्कुल लिख सकता हूं। a प्लस हमारे पास हो गया है 12। अब देखना बच्चा, a से तो a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं, एक तरफ आए तो निपट जाएंगे। ये इस तरफ आएगा तो 6d इज इक्वल हमारे पास 6d माइनस 4d इज इक्वल हमारे पास 12 होगा। निपटाओ यहाँ पे भैया, 6d में से 4d गया तो हमारे पास बचेगा 2d इज इक्वल में हमारे पास हो जाएगा 12। काटेंगे हम इसको बच्चा, तो d की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आ जाएगी 6। अगर d की वैल्यू 6 आ गई है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे। इसका मतलब भी होता है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे कर ले रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया, ठीक है, अब हमारा काम बन जाएगा। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d लिख सकता हूँ ना बेटा, और इसको लिख दूंगा मैं 16 और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दूंगा। हमारे पास d की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करो फटाक से। इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, फटाक से रखो 6 इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 16। ये हो जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल 16। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 4 आ जाएगी, क्योंकि 16 में से 12 माइनस होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, क्लियर है ना। चलो, अब अगर हमको ये एपी जो है वो डिटरमाइन करनी है तो कैसे करते हैं हम, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी, या हमको पता है a प्लस डी a प्लस 2d, ये इस तरीके से हमारी जो है वो एपीज चलती है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गया है, क्लियर है। सेकंड टर्म क्या होगी, इसमें डी ऐड कर दो, डी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 मतलब 10 हो गया है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा, इसमें अगेन 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। ऐसे करके ये चलता जाएगा चलता जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कर देना। तो हमने जो है डिटरमाइन कर दी है एपीज, ठीक है, 4 हो गया, 10 हो गया, 16 हो गया, अगेन इसमें 6 ऐड कर देना। ऐसे करके ये जो चीजें हैं वो चलती जाएंगी। क्लियर है बच्चा, आप कहेंगे सर जी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आप ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी देख ले रहे हैं। क्या रहा हमसे, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपीज 3 8 16। यहां से हमको लास्ट टर्म से हमको कौन सी टर्म देखनी है, 20th टर्म देखनी है, 20 टर्म देखनी है। यहां से देखनी है बच्चा, यहां से देखनी है, ना कि यहां से। क्वेश्चन को सही से पढ़ो, क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपीज। लास्ट टर्म ये है, यहां से 20th टर्म देखनी है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको उल्टा लिखना शुरू कर दे रहे हैं। कैसा लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 253। पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ देखना जरा कितना हमारे पास, ये हमारे पास है 5, कितना हो जाएगा ये देखें, ये यहाँ पे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 3 से 8 हुआ है, 8 से 13 हुआ, मतलब 5 ऐड हुआ है, फिर 8 में 5 ऐड हुआ तो 13 होगा। अगर हम यहाँ से रिवर्स आएंगे ना बेटा, तो ये प्लस का 5 ना हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है, हमारे पास पहली टर्म क्या हो जाएगी, 253 हो जाएगी। अगली टर्म क्या होगी बेटा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 248। ठीक है, फिर ऐसे करके चलता रहेगा और ये कहां तक चलेगा, 8, ठीक है, और ये चाहो तो लिख सकते हो, लास्ट लिख सकते हो, यहाँ पे 3 लिख सकते हो। यहाँ से ये इंक्रीज हो रही थी, यहाँ से ये डिक्रीज होके आएगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो 5 का रहेगा। यहाँ से बढ़ोगे तो प्लस का 5 रहेगा, यहाँ से वापस आओगे तो क्या रहेगा, माइनस का 5 रहेगा। बस इतनी सी बात है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हेयर a इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 253 हो जाएगा बच्चा। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगी। क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म। ठीक है, तो नाउ करके लिखेंगे हम लोग 20th टर्म मतलब A20 का फार्मूला क्या होता था आपको पता है, a प्लस 19d होता है। क्लियर है,
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 253 है, प्लस लिखेंगे हम लोग 19 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस का 5। ओके ठीक है, सॉल्व करो इसको। 253 ठीक है, 19 बन 95 होता है, लेकिन प्लस और ये माइनस मतलब माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 95 हो जाएगा। माइनस कर दो फटाक से बेटा यहाँ पे, ठीक है। 253 में से 253 में से मैं 95 माइनस करना चाह रहा हूँ, 95 माइनस करूंगा, ठीक है। तो 13 में से हमारा 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर मिलने वाला है हमको 8, और यहाँ 14 में से 9 गया तो हमारे पास मिलेगा 5, और यहाँ हो जाएगा 1। तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, तो हमारे पास आने वाला है आंसर 158। ध्यान रखना माइनस करने में गलती नहीं होनी चाहिए। 13 में से 5 गया तो 8 मिलेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 मिलेगा, और यहाँ 1 बचेगा। तो बिल्कुल ये हमारा जो है वो करेक्ट है। और यहाँ मैंने आगे जो है वो पेन चला के देखा था, बाकी कुछ नहीं है। ये 17 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करके इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे, देन इसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। और कोशिश करता हूं कि अब रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूं। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय श्री राम।